Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So as you know very well कि हमारा जो UGC नेट जून 24 का नोटिफिकेशन है वो नाइट में आउट हो चुका है। तो अभी सबसे बड़ा जो काफ़ी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि कल मैंने आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बताया था कि एलिजिबिलिटी में अब की बार जो 4 ईयर कोर्स है, 4 ईयर बैचलर कोर्स है या फिर 8 सेमेस्टर जिसमें आते वो भी एलिजिबल है। बहुत बड़ा जो ट्विस्ट आया है, नेक्स्ट कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा। थर्ड जो ट्विस्ट है ऑफलाइन एग्जाम वाला ट्विस्ट है, जो कि 16 को उन्होंने डेट भी ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है। तो ऑफलाइन एग्जाम का ये फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा, वो चीज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आई नो इससे पहले जैसे एनटीए से पहले की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे 2012 13 14 में उस टाइम पे 17 18 तक ये ऑफलाइन ही रहता था, ओएमआर बेस्ड ही एग्जाम था। तो अभी आप लोगों का क्या यहाँ पर सिनेरियो रहेगा वो इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन, ये हमारे क्लासेस की टाइमिंग है, बिल्कुल फ्री सेशंस है। 10 ओ क्लॉक यूट्यूब एंड 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप, ये मेरे डेज हैं। और करंट अफेयर, जैसे कि आज तो संडे है, क्योंकि एज सच बहुत बड़े करंट अफेयर्स नहीं है, तो आज इस सेशन को स्किप करेंगे। तो अदरवाइज संडे को 3 बजे करंट अफेयर का टाइम है। इन केस जिस दिन स्किप होगा आई विल इन्फॉर्म यू ऑन टेलीग्राम। तो अकॉर्डिंगली आप करंट अफेयर पेपर 1 स्पेशल प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग पेड और फ्री क्लासेस। तो ऑफलाइन एग्जाम के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ऑनलाइन अगर पैटर्न की बात करती हूँ, ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो वो हम क्यों ज्यादा एक तरीके से फास्ट मानते हैं, क्योंकि वहां पर डिजिटल टूल का मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन के भी पॉइंटर पे आऊंगी। वहां पर कम्युनिकेशन डिजिटल चलता है, फिजिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वर्चुअल स्क्रीन है, और ये लगा लीजिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट डिटरमाइन हो जाता है वो पेस ऑफ जो लर्निंग है। और ये सारी चीजें आपकी ऑनलाइन एग्जाम में आती थी। बट ऑफलाइन एग्जाम के अगर मैं फायदे की बात करूं तो इसमें आपके ट्रेडिशनल टूल और मेथड्स का यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत ज्यादा वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, और वो ऑनलाइन एग्जाम में फर्स्ट तो उनका फियर फैक्टर होता था पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है। तो सबसे बड़ी चीज तो उनके लिए ये ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा, उनके सामने ओएमआर बेस्ड है, पता है कि डेटा आपका वहां पर मेंशन है, अकॉर्डिंगली हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा फायदा तो उन स्टूडेंट्स को होने वाला है जिसको टेक्निकली जो बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते हैं ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, क्योंकि स्क्रीन को अंडरस्टैंड करते करते बहुत सारा टाइम वेस्ट वो कर पाते हैं। सेकंड जो मुझे यहाँ पर फायदा लगा, आप लोगों का स्पेशली मैथ पार्ट पे, न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर, पेपर 1 में भी न्यूमेरिकल पार्ट है जैसे डीआई है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। पेपर 2 में भी आई एम श्योर जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, इको वाले स्टूडेंट हैं, या फिर सीएस वाले स्टूडेंट है, इनके पार्ट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। यहाँ पर आपको जैसे डीआई का टेबल है, उधर आपको एक एक फिगर ऐसे इधर कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। यहाँ आपको एज इट इज डेटा दिया है, जैसे टोटल कैलकुलेशन करना है तो यहीं आप इसी कॉलम में क्वेश्चन पेपर पे ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ये इसका सेकंड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे टाइम पे भी ऑफलाइन ही एग्जाम था जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट क्रैक किया था। तो ये आप लोगों का मुझे काफी बेनिफिट लगा कि डीआई मैथ में न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, बच्चे को बहुत ज्यादा स्क्रीन वहां पर ऊपर नीचे करना पड़ता था तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो स्क्रीन में यहाँ पर इश्यू नहीं आएगा। जो भी पॉइंटर्स लगता है कि इस क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन के पॉइंटर्स लगाएगा वो, जैसे पेपर 1 का आरसी है उसमें पांचों क्वेश्चंस पे क्या पूछना चाहता है, वो फटाफट से पेन के साथ हाईलाइट कर सकता है कि ये पॉइंटर इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। ये 3 सबसे बड़े बेनिफिट जो मुझे यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम के लगते हैं। हाँ, लेकिन इसका नुकसान ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, या जो आप लोगों का रिजल्ट है, आंसर की है, या बाकी सारे प्रोसेस है, वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, वो डिले हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफलाइन एग्जाम है, वहां पर ऑफलाइन आपकी जो ओएमआर बेस्ड शीट है वो चेक होगा, ऑफलाइन रिजल्ट आप लोगों का रहेगा, तो अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा डिले पार्ट रह सकता है। ऑनलाइन एग्जाम का क्या था, वो सारी चीजें ऑनलाइन चलती हैं, दैट्स वाई आप लोगों को रैपिड तरीके से सारी चीजें बैक टू बैक मिलता रहता है। बाकी तो ये काफी समय के बाद ये एनटीए ने ये ट्विस्ट डाला है, तो उस टाइम पे ही पता चलेगा, जब ये पूरा साइकिल है एग्जीक्यूट कर देंगे उसके बाद ही पता चलेगा। एक और इशू आता था ऑनलाइन के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं पे सिस्टम हैंग है,
कहीं पर माउस वर्किंग नहीं है, कहीं पे स्क्रीन ब्लिंक करती है, तो वो सिस्टम को स्विच करते करते उसका कुछ टाइम वेस्ट हो जाता था। और अगर ऐसे एग्जाम के टाइम पे ये चीजें आती है तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब करता है। तो आई एम श्योर कि ये हमारे लिए फायदेमंद ही रहने वाला है, क्योंकि हर चीज जो आती है कुछ नुकसान और फायदे अपने साथ में लेके आती है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ऑफलाइन एग्जाम कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर कोर्स देन अप्लाई प्रीतियस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।